बिहार के गया जिले के मानपुर प्रखंड के पटवा टोली का चर्चित अंजना हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया है। पुलिस ने इस मामले में पटवा टोली मोहल्ले की रहने वाली कौलेश्वरी देवी को गिरफ्तार किया। कौलेश्वरी देवी ने पुलिस के समक्ष अंजना हत्याकांड में अपनी संलिप्तता को स्वीकार किया है। साथ ही इस संबंध में कौलेश्वरी देवी ने बताया कि उसका संबंध अंजना के पिता के दोस्त लीला पटवा के साथ रहा है। लीला पटवा के कहने पर ही वह एक बोरा लेकर लीला पटवा के घर गई थी, जहां अंजना को बहला फुसलाकर उसने कुछ खिलाया और बेहोश कर दिया। फिर लीला पटवा ने धारदार हथियार से अंजना की हत्या कर दिया और साक्ष्य को छुपाने के लिए सबको बोरा में रखकर मौका देखकर सबको पटवा टोली से कुछ दूरी पर स्थित बरसिया टोला में झाड़ियों के बीच फेंक दिया। इस पूरे घटना क्रम की जानकारी अंजना के पिता को भी थी। इस मामले में वरीय पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा ने कहा कि अनुसंधान के क्रम में पटवा टोली से कौलेश्वरी देवी और छत्रधारी पटवा, जो कि उसके पति हैं, दोनों को उठाया गया था। जांच में छत्रधारी की संलिप्तता की बात सामने नहीं आई है, लेकिन पुलिस के पूछताछ में कौलेश्वरी देवी ने हत्याकांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद उसे जेल भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि अनुसंधान को और आगे बढ़ाते हुए लीला पटवा, अंजना के पिता तुराज पटवा का डीएनए टेस्ट भी कराया जाएगा, ताकि एसएफएल टीम को जो खून के धब्बे मिले हैं उनसे मिलान कराया जा सके। गौरतलब है कि मानपुर प्रखंड के बुनियादगंज थाना क्षेत्र के पटवा टोली मोहल्ले की रहने वाली अंजना कुमारी विगत 28 दिसंबर को घर से निकलने के बाद गायब हो गई थी। इसके बाद परिजनों ने इसकी सूचना थाने में दी थी। विगत 6 जनवरी को अंजना का शव पटवा टोली से कुछ दूरी पर बरसिया टोला के झाड़ियों में पाया गया था। शव का सिर और धड़ अलग था, जिसके बाद इस मामले ने तूल पकड़ लिया और पटवा समाज के लोगों ने अपने कारखानों को बंद रखते हुए विशाल एक कैंडल जुलूस निकाला था। इसके बाद कई राजनीतिक नेताओं ने भी अंजना के परिजनों से मुलाकात किया और पुलिस से मामले में दोषियों को गिरफ्तारी करने की बात करने लगे थे, जिसके बाद यह कांड अब तक रहस्यमय ढंग से सामने आ रहा था। लेकिन कौलेश्वरी देवी की गिरफ्तारी हो जाने के बाद अब मामला पूरी तरह से साफ हो चुका है कि हालांकि अभी पुलिस की अनुसंधान जो है वो जारी है। अब तक जो बातें सामने आई है वह घटना का कारण अवैध संबंध होने की बात ही सामने स्पष्ट हो पाई है। i7 न्यूज चैनल के लिए गया से आर.के. निराला की रिपोर्ट। लीला से हमको है प्रेम भाव है, उसी के कारण ये उसको जानकारी हुआ, उसको ले करके आ करके इसको यह कर दिया है। उसी के कारण हम लोग को जो पता था उसी का हम गवाही दे रहे हैं। जी जी, तो क्या आपकी जानकारी में क्या जानकारी थी, क्या पता था आपको? वो शुक्रवार दिन था, वो ले करके घर आई बहला फुसला करके, तो घर पर ले करके आ करके खिलाया पियाया सब कुछ किया। हमको 10-9 बजे फ़ोन किया, हम भी आया और खाना भी पिलाया, सब कुछ खाया पिया करके वो रूम में गई थी बाथरूम पेशाब करने के लिए। और फिर उधर से आई, गिलास में क्या दिया उसको हमको पता नहीं है कि क्या दिया था। फिर वो छटपटाने लगी पी करके और फिर उधर ही एकदम लेट गई और वो चौकी तर से क्या निकाला, चाकू जैसा बड़ा वाला था, उसी से सर उसको काट दिया और फिर उसको काट करके उसको पिता ने एक तो बाहर था, उसको अंजना की बाहर थी और गेट लगा हुआ था और फिर उसके बाद चौकी तर दिया, बोरा में करके घुसा करके दिया तो फिर रख दिया। फिर उसके बाद हम लोग को बोला था फ़ोन करके कि एक बोरा और ले करके आइए। बोरा ले करके आए तो उसको महक आने लगा, तो फिर बाजार से सेंट एक तो खरीदाया तो सेंट हम भी खरीदने गई थी, खरीद करके ला करके उसी पर दे दिया। बदबू करने लगा तो फिर उसके बाद में इसको बोरा में करके फिर फेंक दिया। एक पट्टी लीला था पकड़ने के लिए, एक पट्टी मैं पकड़ने के लिए, और जा करके ये रहता है टावर जैसा रहता है बाबा सीमेंट के किनारे, जा करके उधर फेंक दिया। और उसके पिता ने रोड पर खड़ा थे और फिर मैंने भी जोया
तो बोला था कि चली जाओ, तो फाल्गु नदी में जा कर के बोरा जला मिला। उससे हम लोग को बहुत पहले से संबंध था लीला से। अच्छा, हत्या का कारण क्या रहा है? बच्ची मतलब क्यों शामिल हुई? जी सर, नहीं करें। जी शामिल थी वो, इसीलिए हम लोग के प्रेमी भाव उसको माँ के था, मेरे भी था, वो देख लिया था। इसी के कारण हो सकता है उसको हत्या कर दिया है कि न रहेंगे नहीं कोई के बोलेगे। अच्छा, अभी जो इतना सब बात आप बोल रहे हैं, आप अपना मन से जानकारी पे बोल रहे हैं या कोई आपको बोला है बोल रहे हैं? नहीं, कोई नहीं बोलने का बोला है। लीला से आपका क्या संबंध था? लीला से हमको दोस्ती से हमको रिश्ता बन गया है, प्रेम भाव हो गया है। अच्छा, तो अंजना वहाँ पर कैसे आई थी? अन्ना घूमने गई थी, तो इसीलिए उसको इधर उधर लड़कों से भी रहता था, उसको पैसा के लालच में रहता था, तो इसीलिए एक रोज निकला था शुक्रवार को, तो फिर आया था फिर वो अपने आप लीला के सामने चली गई। अब इसी के कारण उसको ये सब हुआ है। ठीक है जी। अपना नाम बता दीजिए। पुलिसवारी देवी थाना अंतर्गत जो एक माइनर लड़की की हत्या की बात आई थी, उस संबंध में हम लोगों ने तकनीकी अनुसंधान के क्रम में जो है एक महिला की गिरफ्तारी की गई है। पूछताछ के क्रम में महिला ने घटना में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। साथ ही साथ जो है लीला पटवा के घर में हत्या हुई है, ये बात भी बताई है। अभी तक इतनी प्रगति अनुसंधान में हुई है, अन्य कई बिंदुओं पर अनुसंधान जारी है और हम लोगों ने लीला पटवा और जो उसके फादर हैं उनका DNA मिलान कराने के लिए जो घटनास्थल पर जो ब्लड मिला है उसको FSL भेजने के लिए न्यायालय से अनुमति ले ली है और उसको भी अगले 1-2 दिन में हम लोग FSL भेज देंगे। तो पुलिस इस पूरे मामले में जो भी वैज्ञानिक अनुसंधान है, वैज्ञानिक साक्ष्यों को एकत्रित करते हुए वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं। सर, हत्या किसके द्वारा की गई और कारण क्या रहा इसमें? अभी जो ये महिला द्वारा बताया जा रहा है, तो महिला द्वारा लीला पटवा का नाम लिया जा रहा है। कुछ 1-2 लोगों का, अन्य व्यक्तियों की भी उपस्थिति बताई जा रही घटनास्थल पर या जो डेड बॉडी थी उसके डिस्पोजल में। लेकिन क्योंकि हम लोगों के पास अभी कोई अन्य स्वतंत्र साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इसलिए अभी हम लोग उन बिंदुओं पर और अनुसंधान कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है ये स्पष्ट है कि लीला पटवा द्वारा हत्या की गई है, जो ये महिला खुद ही और अपनी संलिप्तता भी ये स्वीकार कर रही है। उसके पिता की भी संलिप्तता बताइए सर। नहीं, वो कई चीज़ें और बता रही है, लेकिन उस पर अभी इंडिपेंडेंट हम लोगों के पास कोई इस तरह का वैज्ञानिक साक्ष्य इकट्ठा नहीं हो पाया है। उन सारे बिंदुओं को हम लोग आगे अनुसंधान कर सर, कारण क्या रहा है? वो हम लोग अभी कारण भी महिला बता रहे हैं, लेकिन उसको भी हम लोग अभी जब तक इंडिपेंडेंट साक्ष्य द्वारा इस्टेब्लिश नहीं कर देते हैं तब तक हमको लगता है, क्योंकि इस पूरे मामले में कई बार जो है भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो गई, इसलिए हम लोग कोई ऐसी स्थिति नहीं चाहते। हम लोग जो भी चीज़ें, जो फैक्ट हैं, जो तथ्य हैं, वो तथ्य आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं और जैसे जैसे तथ्य आते हैं वो शेयर करना चाहते हैं। ये जो है हम बस इतना ही करना चाहते हैं कि पहले दिन से पूरी गया पुलिस बहुत ईमानदारी के साथ और जो भी तथ्य आए थे उन तथ्यों के आधार पर हम लोग अपना अनुसंधान धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। अभी घटना हुए जो है 20 दिन भी नहीं हुआ है। हम बार बार यही कह रहे थे कि हमको समय दिया जाना चाहिए। मामला जो है पूरी तरह से, एक तरह से ब्लाइंड था, कोई साक्ष्य शुरू से नहीं था और आज हम लोग जो है इस स्थिति तक पहुँचे और आगे भी हम लोग इस मामले में पूरा जो है वैज्ञानिक तरीके से सभी साक्ष्यों को एकत्रित करके और पूरा वैज्ञानिक तरीके से न्यायालय में चार्जशीट देंगे वैज्ञानिक साक्ष्यों। सर, तो फाइनल ऑनर किलिंग की मतलब नहीं, देखिए हम आपको बता दें, हम किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं। भारतीय दंड संहिता केवल हत्या को परिभाषित करना चाहती है और हत्या को परिभाषित करती है। हम पूरे मामले को हम लोग केवल हत्या का मानदंड। ये महिला भी पटवा टोली की है सर? हाँ, इसके हस्बैंड को भी डिटेन किया गया था? इसके हस्बैंड को प्रथम दृष्टया जब हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया था तो हस्बैंड को ही डिटेन किया था पूछताछ के लिए, लेकिन पूछताछ के क्रम में ही ये पता चला कि इसके पति की संलिप्तता नहीं है घटना में, बल्कि इस महिला की संलिप्तता। सर, कई मामले इसमें आए थे, CCTV फुटेज आए थे और भी बहुत सारी चीज़ आए थे, क्या तथ्य था सर? उन सारी चीज़ों को, जितने भी CCTV फुटेज दिए गए, उन सभी CCTV फुटेज को हम लोगों ने स्वयं जो है सीनियर लेवल से वेरीफाई कराया है। उसमें जो लोग थे उन लोगों की पहचान कराई गई है। उन लोगों की जो आने की बातें थी उस रात में उनके आने कहाँ से आ रहे थे, क्यों आकर के आ रहे थे, उन सभी चीज़ों को हम लोगों ने सत्यापित कराया है और उसके आधार पे हम लोगों ने अनुसंधान को आगे बढ़ाया।